आखिर पति ऑफिस से घर आते ही ऐसा क्या करता था जिससे उसकी पत्नी रहती थी परेशान। पूनम ने टाइम देखा। घड़ी में 6 बजते देख चौंक गई। सुनील ऑफिस से आते ही होंगे। किट्टी पार्टी तो खत्म हो गई थी, पर सब अभी भी गप्पे मार रही थी। किसी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। पूनम ने अपना पर्स संभालते हुए कहा, मैं चलती हूँ, 6 बज गए हैं। मीना, पूनम की सहेली, आंखें तरेरी, तुझे क्या जल्दी है? मियाँ बीवी अकेले हो, मुझे देखो। अभी जाऊंगी तो सास का मुंह बना होगा। यह सोचकर अपना यह आनंद तो नहीं छोड़ सकती ना। सुमन ने भी कहा, और क्या पूनम, तुझे क्या जल्दी है? हम कौन सा रोज मिलते हैं। हाँ, पर सुनील आने वाले होंगे तो क्या हुआ? पति हैं, सास नहीं। आराम से बैठ, चलते हैं अभी। पूनम बैठ तो गई, पर ध्यान सुनील और घर की तरफ ही था। दोपहर वह टीवी पर पुरानी मूवी देखने बैठ गई थी। सारा काम पड़ा रह गया था। घर बिखरा सा था। उसके कपड़े भी बेडरूम में फैले थे। ड्राइंग रूम भी अव्यवस्थित था। वह तो 4 बजे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल आई थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ मज़ा तो आ रहा था, पर घर की अव्यवस्था उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वह बैठ नहीं पाई, उठ गई और बोली, चलती हूँ यार, घर पर थोड़ा काम है। हाँ तो जा कर देख लेना, कौन सी तेरी सास है घर पर, आराम से कर लेना। सीमा झुंझलाई, ऐसे डर रही है जैसे सास हो घर पर। पूनम मुस्कुराती हुई सबको बाय कहकर निकल आई। घर कुछ ही दूरी पर था। सोचा कि आज शाम की सैर भी नहीं हो पाई है भी खाया है, थोड़ा पैदल चलती हूँ, चलना भी तो हो जाएगा। फिर वह थोड़े तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। सहेलियों की बात याद कर मन ही मन मुस्कुरा दी कि कह रही थी कि सास थोड़े ही है घर पर, उन्हें क्या बताऊं। चचिया सास, ददिया सास तो सबने सुनी होगी, पता नहीं किसी ने पतिया सास सुनी है या नहीं। पति या सास पर वह सड़क पर अकेली हंस दी। जब उसका विवाह हुआ, सब सहेलियों ने ईर्ष्या करते हुए कहा था, वाह पूनम, क्या पति पाया है, ना सास ना ससुर, अकेला पति मिला है। कोई देवर ननद का चक्कर भी तो नहीं, तू तो बहुत ठाठ से जिएगी। पूनम को भी यही लगा था। वह खुद पर इतराती कपिल से विवाह के बाद दिल्ली से मुंबई आ गई थी। सुनील ने अकेले जीवन जिया है। वह उसे इतना प्यार देगी कि वे अपना सारा अकेलापन भूल जाएंगे। बस वह होगी, सुनील होंगे, क्या लाइफ होगी। सुनील जब 3 साल के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। सुनील को उनके माता पिता छोड़कर चले गए और उनकी मामा मामी ने ही दिल्ली में उन्हें पाला पोसा था। नौकरी मिलते ही सुनील मुंबई आ गए थे। खूब रंगीन सपने सजोए। पूनम ने घर गृहस्थी संभाली तो 1 महीने में ही उसे महसूस हो गया कि सुनील को हर बात पर हर चीज़ अपने हिसाब से करने की आदत है। हमेशा अकेले ही सब मैनेज करने वाले सुनील को एक एक चीज़ अपनी जगह पर सुथरी, साफ सुथरी, व्यवस्थित चाहिए होती है। घर में जरा भी अव्यवस्था देखकर वह चिढ़ जाते थे। पूनम को प्यार बहुत करते थे, पर बात बात में उनके टोका टाकी से पूनम को समझ आ गया था कि सास ससुर भले ही नहीं हैं, पर उनके जीवन में सुनील ही एक सास की भूमिका अदा करेंगे। और उसने अपने मन में सुनील को नाम दे दिया था, पतिया सास। सुनील जब कभी टूर पर जाते तो पूनम को अकेलापन तो महसूस होता, पर सच में ऐसा ही लगता जैसे अब घर में उसे बात बात पर कोई टोकेगा नहीं। वह अंदाज़ा लगाती है सहेलियों को सास के कहीं जाने पर ऐसा ही लगता होगा। वह फिर जहाँ चाहे सामान रखती, जब चाहे काम करती है। ऐसा नहीं कि वह स्वयं अव्यवस्थित इंसान है, पर घर है, कोई होटल तो नहीं। इंसान को सुविधा हो, आराम हो, चैन हो, यह क्या जरा सी चीज़ पर भी इधर उधर न हो।
शाम को डोरबेल बजते ही उसे फौरन नज़र डालनी पड़ती है कि कुछ बिखरा तो नहीं है, पर सुनील को पता नहीं कैसे कहीं धूल या अव्यवस्था दिख ही जाती। फिर कभी चुप भी तो नहीं रहते, कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। यहाँ तक कि जब किचन में भी आते हैं तो पूनम को यही लगता है कि साक्षात सासू माँ आ गई हैं। अरे यह डब्बा यहाँ क्यों रखी हो? फ्रिज इतना क्यों भरा है? बोतलें खाली क्यों हैं? मेड ने गैस स्टोव ठीक से साफ नहीं किया क्या? उसे बोलो कभी टाइल्स पर भी हाथ लगा ले। कई बार पूनम सुनील को छेड़ते हुए कह भी देती, तुम्हें पता है तुम 2 in 1 हो। वे पूछते हैं क्यों? तुममें मेरी सास भी छिपी है जो सिर्फ मुझे दिखती है। इस बात पर सुनील झेपटे हुए खुले दिल से हंसने तो वह भी कुछ नहीं कह पाती। सालों पहले उसने सोच लिया था कि इस पतिया सास को जवाब नहीं देगी। लड़ाई झगड़ा उसकी फितरत में नहीं था। जानती थी टोका टाकी होगी, ठीक है होने दो, क्या जाता है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हूँ। अब तो विवाह को 20 साल हो गए थे। एक बेटी है सुरभि। सुरभि के साथ मिलकर वह अक्सर इस पतिया सास को छेड़ती रहती है। 2 ही तो रास्ते हैं, या तो वह अभी बहू बनकर इस पतिया सास से लड़ती रहे, या फिर रात दिन होने वाली टोका टाकी की तरफ ध्यान ही न दे, जैसा कि वह सचमुच सास होने पर करती। सुरभि भी क्लास से आती होगी। यह सोचते सोचते वह अपनी बिल्डिंग तक पहुंच ही गई थी कि देखा सुनील भी कार से उतर रहे। पूनम को देखकर मुस्कुराए। पूनम भी मुस्कुराई और घर जाकर होने वाले वार्तालाप का अंदाज़ा लगाया। अरे कपड़े क्यों फैले हैं? क्या करती हो तुम? 10 मिनट का काम था। यह सुरभि का चार्जर अभी तक यहीं रखा है, वगैरह वगैरह। सुनील के साथ ही वह लिफ्ट से ऊपर आई। घर का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि सुनील ने कहा, पूनम कल मेट से दरवाज़ा साफ करवा लेना, काफ़ी धूल जमी है दरवाजे पर। अच्छा कहकर पूनम ने मन ही मन कहा कि आ गई पतिया सास। इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है? कमेंट लाइक शेयर करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।